मैं चंदू चौहान 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 को। उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया था। मैं वही सैनिक हूँ। 3 महीना 21 दिन मैंने पाकिस्तान में यातनाएं झेली। उस टाइम पे मुझे भारत सरकार ने छोड़ा, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त लखनऊ में हूँ, सचिवालय के पास में हूँ और यहाँ पे हमारे देश के 2 आर्मी जवान मिले हैं जो कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं, जिनके साथ कुछ शोषण हुआ है। इनका कहना है कि इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। तो चलिए पूरी बात इनकी जानते हैं कि इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि इनका पूरा मामला क्या है। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम हरेंद्र कुमार यादव, HK यादव। जी सर, क्या बात है, पूरा मामला आप बताइए। मामला यही है सर कि जैसे भारतीय सेना में एक बड्डी सिस्टम है। हम यहाँ से भारतीय सेना में जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमें देश की सेवा से हटा के वंचित करा के ये कहा जाता है कि तुम्हारा ये काम है कि तुम अधिकारियों के पर्सनल काम करोगे। तुम इसीलिए भर्ती हुए हो, किसी अधिकारी के मैडमों के कच्चे बनियान धुलने के लिए, किसी अधिकारी के बक्से उठाने के लिए, उसके बच्चों को घुमाने के लिए, उसके बाग बगिया को मेंटेन करने के लिए। अगर हम टेक्निकल ट्रेड में भर्ती हो रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे बाहर कम्युनिकेशन मोबाइल का कार्रवाई चल रही, वैसे अंदर की जो सेना की जो कनेक्टिविटी है उसे जोड़ने का जब मेरा काम है, उसको न करा के आप ये कहोगे तो ये चीज़ें मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकती। यानी आपका ये चीज़ें जब मैंने कहा कि सर ये चीज़ें गलत हैं, तो उसके लिए मेरे ऊपर तमाम प्रताड़नाएँ शुरू होती हैं। फिर उसके बाद वो चीज़ें तो चलो ठीक है, जो प्रशिक्षण होता है उस चीज़ों को भी आप न करा के उस प्रशिक्षण को भी कहो कि ये जितना दिया जा रहा है यही बहुत है और तुम इसीलिए हो, लड़ाई लगेगी तब की तब देखी जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगातार वहाँ पे प्रेशराइज टार्चर किया जाता है, हमारा कोर्स भी नहीं कराया जाता। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा, अब जब इन चीज़ों के लिए एक तरफ मुझे प्रशंसा पत्र मिलता है कि वहाँ पे मेरा अच्छा काम है, सब कुछ है, लेकिन जैसे मैं इन चीज़ों का कि नहीं सर ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा, ये चीज़ें, क्योंकि मैंने पहली पोस्टिंग जो मेरी रही वो फील्ड इलाके की रही, बॉर्डर इलाके की, चाइना बॉर्डर पर मैं रहा। दूसरी मेरी जब फील्ड पीस में आती है तो वहाँ पे जब मेरे को ये काम करने के लिए कहा जाता है तो मैं ये काम करने के लिए मना करता हूँ, सर ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, और नहीं वो काम करूँगा तब जब मुझे लिखित में दिया जाएगा तब। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ अपने देश के लोगों से और देश के नेताओं से, या तो हमें लिखित में दिया जाए कि हमारी भर्ती होगी तो इसीलिए होगी कि हम देश की सेवा के नाम पे जाके वहाँ पे अधिकारियों के, मैडमों की, उनके पर्सनल रिलेटिव के घरों में जाके यही सब उल्टा सीधा काम करना होगा, कि तो ये लिखित में दे दिया जाए। फिर जिसको अच्छा लगेगा वो जाएगा देश सेवा करने, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो नहीं जाएगा। जिस भारत को आज़ाद, गुलामी से आज़ाद कराया चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे तमाम नेताओं ने, वहाँ पे आज कहा जा रहा है तुम भगत सिंह बनते हो। भगत सिंह बनना गुनाह है क्या? भगत सिंह देशद्रोही थे। भगत सिंह बनना गुनाह है तो मैं भगत सिंह बनने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे नज़रों में भगत सिंह देश के सबसे सुपर हीरो थे, सबसे महान क्रांतिकारी थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर का ये कहना है कि अधिकारियों द्वारा इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जो कि इनकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी को ना करवा के उनका अपना पर्सनल काम करवाया जा रहा है, जिससे इनको दिक्कत, इनको प्रॉब्लम है, इसीलिए सरकार से अपनी मदद, अपनी हेल्प मांग रहे हैं। यही नहीं सर, इससे में थोड़ा सा एक और है, जैसे अब मुझे वहाँ से निकाल भी दिया जा रहा है। अच्छा, निकाल भी दिया जा रहा, तो हमने ये कहा कि जो आप कार्रवाई कर रहे हो, जिस कार्रवाई के तहत आप मुझे निकाल रहे हो, उसका वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। इसमें क्या है, फ्री एंड फेयर नेचुरल जस्टिस की बात है, आप वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। आप वहाँ कोई देश की सिक्योरिटी की बात तो हो नहीं रही है, वहाँ यही हो रही है, आप मुझे ब्लेम कर रहे हो किस तहत आप मुझे निकाल रहे हो, आप सिक्योरिटी से, तो वो चीज़ों का वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। बोला नहीं कराएंगे। ऐसा नहीं है कि वीडियो आइडियोग्राफी नहीं होता। आज सुप्रीम कोर्ट की वीडियो आइडियोग्राफी हो रहे हैं और किसी भी पार्लियामेंट की वीडियो आइडियोग्राफी हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो एक्यूज्ड होता है उसे लाइव ही पेशी पे करा दिया जाता है। उसकी सुप्रीम कोर्ट आजकल लाइव वहाँ पे सुनती है, ऑनलाइन सुना जा रहा है। तो फिर हमारी वीडियो आइडियोग्राफी कराने में कहाँ दिक्कत आ रही? उसके बाद कागजात भी मुझे नहीं दिया जा रहा है, जिसको मैं कागजात को लेके अपने माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कहीं भी मैं जाके वहाँ अपनी पीड़ा को रख सकूँ, वो कागजात भी नहीं दिया जा रहा। अपील पे अपील दायर कर रहा हूँ, कभी RTI डाल रहा हूँ, किसी का जवाब ही नहीं आ रहा। अब बताओ हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? दूसरे एक और देश के जवान हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी भी अपनी समस्या है। चलिए इनसे बात करते हैं कि ये देश के सरकार से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं या क्या कुछ इनके साथ घटना घटी है, वो सारी जानकारी इनसे लेते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मैं चंदू चौहान 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था 29 सितंबर 2016 को। उस टाइम पे मैं पाकिस्तान में पकड़ा गया था। मैं वही सैनिक हूँ। 3 महीना 21 दिन मैंने पाकिस्तान में यातनाएं झेली। उस टाइम पे मुझे भारत सरकार ने छोड़ा, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पर उसके बाद जो अधिकारी द्वारा मुझे शोषण किया, बार बार हरासमेंट किया गया, मेंटली, फिजिकली, जो भी मुझे पनिशमेंट दिया गया गलत तरीके से,
उस वजह से मैं प्रताड़ित होता रहा। इस संबंध में मैंने राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक, दिल्ली से लेकर हर जगह मैंने पत्र व्यवहार भी किए, अनशन भी किया, न्याय के लिए भीख भी मांगी। इंटरनल लड़ाई तो मैं लड़ ही रहा था, अधिकारी द्वारा शोषण हो रहा था, फिर भी मैं एक गरीब परिवार का हूँ, इसलिए मैं सोच रहा था मेरी नौकरी चल रही, भाई जाने दो, घर में कोई नहीं, माँ बाप नहीं है, नौकरी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, खेती भी नहीं, कुछ नहीं, इसलिए मैं नौकरी शोषण भी बर्दाश्त करता रहा। जैसे ही मेरा पेंशन का टाइम आया, 11 साल मेरी सर्विस हुई, उस टाइम पे आपको बोला जाता है कि आपको हम सर्विस में नहीं रख सकते, टर्मिनेट किया जाता है, घर पे भेज देते। घर पे भेजने के बाद आज बोलते हैं, बोला कोर्ट में जाऊँगा तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मेरे पास पैसा नहीं है, आज मैं रास्ते पे आ गया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में, दुश्मन देश में मैंने इतना बर्दाश्त सहन कर लिया, मैं बाहर देश की लड़ाई लड़ लिया, पर इंटरनल लड़ाई में जीत नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 1950 एक्ट जो ब्रिटिश लॉ है मिलिट्री में, आज भी जवान उस शोषण से पीड़ित है, पर वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि नौकरी चली जाएगी। एक सवाल, जैसे मैंने आपको काम बताया, भाई मेरी मैडम का निकट दो दे, आपने मना कर दिया तो आपके ऊपर एक ही एलिगेशन रहेगा कि आपने ऑर्डर फॉलो नहीं किया, आपका ही बंदे को विटनेस बना के आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, पर आपकी बात कहने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा कोर्ट में। उसी तरह आज भी बोला जाता है ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाओ, ट्रिब्यूनल कोर्ट में पैनल किसका बैठता है? जो अधिकारी रिटायर होता है, इसीलिए जवान पीड़ित हो रहा है। इसीलिए आज मैं बताना चाहता हूँ, जो भी अन्याय के खिलाफ अन्याय जो होगा उस जवान के साथ मैं लड़ता रहूँगा। एक सैनिक देश के लिए लड़ता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, रास्ते पे आना पड़ रहा है। इनके साथ अगर इस तरीके का शोषण हो रहा है, अगर इन्होंने जो कहा है वो सच है, तो ज़रूर इस पर छानबीन होनी चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कि अगर इनकी बातों में सच्चाई है, अगर ये सच बोल रहे हैं, तो ज़रूर इनके साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए और इनकी समस्या का हल निकालना चाहिए और इनको बिल्कुल भी नौकरी से नहीं हटाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।